जिस वीडियो की बात हुई है, उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मोकामा में जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पर ललन सिंह बूढ़े फंस गए थे, जिसके बाद अब उनका एक बयान आ गया है जिसमें वे कह रहे हैं कि आरजेडी की तो आदत है हर चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, लेकिन उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। 14 नवंबर को जनता खुद उनको दिखा देगी कि झूठ परोसने का क्या फायदा होता है। सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में कि आगे क्या कुछ कहते नजर आए हैं ललन सिंह। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा की धरती इस वक्त भी बेहद गर्म है और ऐसे में अनंत सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे ललन सिंह, जिन पर चुनाव आयोग के तरफ से मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और कहा जा रहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें ललन सिंह ने कहा है कि उन लोगों को घर में बंद करके रखना जो कुछ ऐसे नेता होते हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों को, विपक्ष को भड़काते हैं, वोट ना देने की सलाह देते हैं। तो जो ऐसे भड़काऊ लोग हैं उनको घर में बंद करके रखिए, बांध के रखिए, और ज्यादा हाथ पैर जोड़ते हैं तो उनको लेकर जाइए, वोट डलवाइए और वापस घर ले जाकर फिर से बंद कर दीजिए। जिसके बाद इस बयान के बाद बिहार की सियासत में खलचल मच गई थी और चुनाव आयोग की तरफ से ललन सिंह को नोटिस भेज दिया गया था। फिर उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद अब ललन सिंह का बड़ा बयान आ गया। लेकिन उससे पहले हम आपको एक पोस्ट दिखाना चाहेंगे जो आरजेडी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था। वो आप देखिए, इस वक्त हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें लिखा गया है, गरीबों का व्याख्या किया गया है कि ललन सिंह गरीबों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ललन सिंह का ये कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आरजेडी और उनके कुछ महागठबंधन के लोगों ने जो पोस्ट किया है वो सब गलत है। तो आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि ललन सिंह ने क्या कहा है। आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के लोगों को आप धमकी दे रहे हैं और उसमें साफ साफ आपका वीडियो में सुनाई पड़ रहा है। ऐसा उनका दावा है कि विपक्ष के जो लोग हैं उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिए वोटिंग के लिए। देखिए, एक तो जो ट्वीट हुआ है, कई तरह के ट्वीट हुए हैं और जो ट्वीट हुए हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है। हम सब लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जिस वीडियो की बात हुई है, उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं, धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता है। ये हमने शिवनार की सभा में कहा। ये मेरा पूरा वीडियो है, जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो उसमें ये पूरी बात आ जाएगी। दूसरा कि उसी दिन
मोकामा के जो चुनाव कार्यालय में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोकामा नगर परिषद के 15 से 27 नंबर वार्ड तक जो गरीबों का वोट है, वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे? हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना डर भय के वोट दीजिए। तो इसमें मैंने क्या कहा? हाँ, और दूसरा, हम जरा आरजेडी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मोकामा के टाल में एक घटना हुई। घटना दर्दनाक है, दुखदाई है। हम सब उसको इस तरह की घटना की निंदा करते हैं, लेकिन उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की, उनकी शव यात्रा में जिस तरह कुछ जाति विशेष को इंगित करके, चिन्हित करके जिस भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, उनकी उपस्थिति में कुछ समाज को इंगित करके, चिन्हित करके उसको गाली गलौज दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जो पूरे बिहार में वायरल है वीडियो। इस पर क्यों नहीं आरजेडी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था, जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, यही शासन चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का शासन कानून का राज है और हम सब लोग कानून का सम्मान करते हैं। और इसलिए मेरे ऊपर अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता के उल्लंघन का एफआईआर दर्ज हुआ है, हम इसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है वह पूरी तरह से सही नहीं है, हकीकत कुछ और है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वीडियो को तोड़ आधा वीडियो किया गया, पूरा वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो देखे न लोग, और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो पूरा वीडियो जांच होगी ना, पूरी वीडियो न देखी जाएगी, हमसे भी पूछा जाएगा ना, हम बताएंगे ना, रिकॉर्डेड है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है रिकॉर्डेड। तो उसका कुछ पार्ट को निकाल के आप वायरल करिए और ट्वीट करिए और भ्रम फैलाने का पर्यायी धंधा आपका रहा है। ये आरजेडी के लोग इसी तरह का काम करते रहे। हम आज भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि उस पूरे वीडियो को सुना जाए, और वहीं का नहीं, मोकामा के चुनाव कार्यालय दफ्तर का जो मेरा भाषण है उसको भी सुना जाए। हमने क्या कहा कि 15 वार्ड से 27 वार्ड तक जो गरीब लोग रहते हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि वोट दोगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे। तो उनको हम उत्साहित नहीं करेंगे कि आपको निर्भीक होकर वोट करना है। 6 इंच छोटा करने वाले का खुद 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसलिए कि आयोग भी मुस्तैद है और प्रशासन भी मुस्तैद है।
तो ये इस तरह का भ्रम फैला के तोड़ मरोड़ कर ट्वीट करते हैं, लेकिन भंडारा की घटना पर क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? उस पर क्यों नहीं क्षमा मांगते हैं बिहार के लोगों से? कौन सा राज्य स्थापित करना चाहते हैं? क्या वही पुराना शासन काल जो लालू जी का और राबड़ी जी का था, उसी शासन की पुनरावृत्ति चाहते हैं? ये बिहार के लोग नहीं होने देंगे। बिहार के लोग तो सुना आपने, एक और जहां आरजेडी बड़े बड़े पोस्ट कर रही है और कह रही है कि गरीबों पर ललन सिंह बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो दूसरी ओर अब ललन सिंह के बयान ने यह साफ कर दिया है कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था ताकि जनता इससे गलतफहमी में आ जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।